There is a fight going on back home. On one side you have Mahatma Gandhi and on the other side you have Nathuram Godse. I try when I go abroad not to do politics abroad. That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rearview mirror. You'll be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो? मरवा दिया आपने? राहुल गांधी जी जिस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इस तरीके की राजनीति करते हैं बाहर जाके तो इससे ना तो आपको फायदा होगा ना ही देश को फायदा होगा। You listen to their ministers, you listen to the prime minister, you will never find them talking about the future. They will only talk about the past. राहुल जब जब विदेश जाते हैं तो छिड़ जाती है इंडिया से लेकर विदेश तक कांग्रेस बीजेपी की जंग। राहुल गांधी ने अमेरिकी धरती से सरकार और बीजेपी पर सबसे धारदार वार किए। बीजेपी हो या फिर सरकार, वो भी राहुल गांधी पर तगड़ा प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के छठे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम न्यूयॉर्क के जेविट्स सेंटर में था, जहां राहुल को सुनने के लिए 5000 प्रवासी भारतीय जुटे थे। राहुल ने यहाँ 26 मिनट भाषण दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोहब्बत की दुकान का प्रचार किया तो वहीं बीजेपी और आरएसएस पर गोडसे का नाम लेकर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने अपने पिछले भाषण में प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कि वो भगवान को भी समझा सकते हैं और इस बार कहा कि पीएम रेयर व्यू मिरर में देखकर कार चला रहे हैं और भारतीय गाड़ी टकरा रही है। Central piece of the idea. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror. Could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो? मरवा दिया आपने? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rearview mirror. राहुल गांधी जी जिस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन अगर आप देश से बाहर जाके हर चीज पे प्रधानमंत्री जी को, रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करेंगे, आप लड़ाई लड़ें, लेकिन आप अपनी जमीन पे रह के लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये हमेशा सिखाया जाता था कि जब आप देश से बाहर जाएं तो एकजुट होके जाए। लेकिन अगर आप इस तरीके की राजनीति करते हैं बाहर जाके तो इससे ना तो आपको फायदा होगा ना ही देश को फायदा होगा। बाकी ये देश, जो मेरा मानना है कि डायनास्टी पॉलिटिक्स से बहुत आगे बढ़ चुका है। राहुल ने वार किया फिर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर और कहा कि ये सिर्फ अतीत के दोष निकालते हैं। देश में गांधी और गोडसे की विचारधारा की लड़ाई चल रही है और मैंने प्यार की दुकान खोल दी है। And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers. You listen to the prime minister. You will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. There is a fight going on back home. On one side you have Mahatma Gandhi and on the other side you have Nathuram Godse. दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. राजनीति करना तो एक बहुत माइल्ड कैरेक्टराइजेशन है, जो उनके थोड़ी सी बची हुई है वो क्या कहते हैं राजनीतिक रोटियां, उसको सेक रहे हैं इस पे। और ये भाई साहब वो पता नहीं कौन से एंटी नेशनल लोगों के प्रोग्राम करवा के वहां पे ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा था कि जब आप देश से बाहर होते हैं तो कभी कभी कुछ चीजें राजनीति से बड़ी होती हैं। जाहिर तौर पर उनका इशारा राहुल गांधी के आक्रमण पर था। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद केप टाउन में एक प्रवासी कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि देश में लौटने के बाद वो जोरदार बहस के लिए तैयार हैं। I may differ strongly with someone. I could say to you I differ with them, but how I counter it, I would like to go back at home and do it and watch me when I get back. 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई का अखाड़ा अब 7 समंदर पार से लेकर देश में तैयार है और दो हाथ करने को सब बेताब। आज तक ब्यूरो।